निरंतर ध्यान में जाहे अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचहार तऊ पुनि पार न पावे। और ताहि अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। हे सरकार, आप थोड़ी सी छाछ के लिए नाचते हो कूदते हो, ये कैसा ब्रज है महाराज? इस ब्रज में हमको भी कुछ बना दो, हम तो ब्रह्मलोक को त्याग रहे हैं। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल। देव ब्रह्म पद और को हमहु करें ब्रजवास। हम ब्रज का कोई कीड़ा बनना चाहते हैं, कोई भिक्षुक बनना चाहते हैं, कोई बंदर, कुछ भी बना दो, लत्ता पत्ता बना दो प्रभु, हमको ब्रजवासी बना दो। तो ऐसी ब्रजवासियों की महिमा ब्रह्मा जी ने गाई है। तो भैया हम सब ब्रजवासी बड़े धन्य हैं जो ब्रज में भगवान ने हमको जन्म दिया है। हमारे जो कन्हैया हमारे संग में खेले हैं कूदे हैं, ऐसे भैया ब्रज में हमारा जन्म है। बोले ब्रज 84 कोस की ऐसा ब्रज है कि यहाँ भैया 4 धाम भी हैं। जो यशोदा मैया के आग्रह करने पर हमारे कन्हैया ने 4 धाम ब्रज में ही बुला लिए थे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ब्रज में ही है, कामा के पास। तो ब्रज में सब कुछ है। और भैया ब्रज तो हमारा बैकुंठ कहलाता है? एक बार तीर्थों का राजा प्रयागराज को बना दिया तो सभी तीर्थ आकर के टैक्स भरने लगे। भगवान ने एक दिन प्रयागराज से पूछा, हाँ भाई प्रयागराज तुम ठीक ठाक तो हो, सब तुम्हारी लीला बढ़िया चल रही है? बोल महाराज आपने तीर्थों का राजा तो बना दिया हमको, और सब तीर्थ टैक्स भी देने आते हैं, पर वृंदावन ब्रज आज तक नहीं आया। भगवान बोले, चौरे प्रयागराज हमने तुमको तीर्थन को राजा बनाया हो कि अपने घर को राजा बनाया हो है? अरे वृंदावन ब्रज तो मेरा घर है, पूरा ब्रज 84 कोस ही वृंदावन है। वो तो बैकुंठ है साक्षात, वो पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है, वो अलग से बैकुंठ ला करके बसाया गया, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। बोले ब्रज धाम की ऐसी महिमा ब्रजवासियों की ब्रह्मा जी ने गाई। और भैया क्या में ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर 40 श्लोकों में स्तुति गा करके भगवान को प्रणाम किया और लौट गए ब्रह्मलोक। अब भगवान ने कहा मैया से, मैया अब बछड़ा चराते चराते बहुत दिन है गए, अब हम गैया चराएंगे, तो जा दिना दे गैया चरावो शुरू करो। तो वो कार्तिक के महीना की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, जाको नाम है गोपाष्टमी, जो कल ही निकल करके गई है महाराज। तो इसी दिन से भगवान ने गायों को चराना शुरू किया था। बोलिए गौ माता की। ऐसी गौ माता की पूजा महाराज गोपाष्टमी के दिन करनी चाहिए, जिनको स्वयं भगवान ने चराया है। अब गाय चराने लगे महाराज भगवान, और एक दिन तालवन में धेनुकासुर नाम का राक्षस आया गधा के रूप में, वह रहने लगा। सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण बलराम तालवन में गए, जो यहीं पास में पड़ता है तालवन। जब ये छोटी कोसी के लिए जाते हैं तो पास में तालवन है, वहां बढ़िया बेर का फलों का बगीचा था, वहां फल खाने गए सब ब्रजवासी। तो गधा दौड़ा दौड़ा आया, भगवान को मारने लगा। तो बलराम जी ने गधा के दोनों पैर पकड़ करके ऐसे घुमाया और तुरंत मार दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब जब गधा को मारो सबरे ब्रजवासी हंसने लगे, चोरे कने बलराम है तेने गधा मार दियो। अब यूं कह के चिढ़ावे लगे। घर पे जाके मैया से जाके मैया मैया आज तो बलराम भैया गधा मार के आए। यशोदा मैया बड़ी, चोरे बलराम तू गधा ने कब से मारवे लग गए छोरा। बलराम जी रुस गए और बोले कि आज के बाद मैं इनके संग में गैया चरावे नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी यही चाहते थे कि एक दिन हमारे संग में नहीं जामे, तो यह यमुना जी में जो कालिया नाग आ गया है इसको बाहर निकाला जाए। कंदुक क्रीड़ा महाराज
करने के लिए सब ब्रजवासी कन्हैया के संग में गए यमुना के किनारे, तो बैट बल्ले का खेल खेला और महाराज टोल मारा कन्हैया ने और बॉल गई कहां, काली दह में। कन्हैया जी उस बॉल को लेने गए और महाराज वहां कालिया नाग जग गया, भगवान को बांध लिया, पर भगवान ने इतना शरीर को फुलाया कि उस कालिया नाग की तो चमड़ी ढीली पड़ गई। कालिया नाग तो महाराज समझ गए कोई साक्षात ब्रह्म है, मैं इनको पहचान नहीं पाया। और प्रभु कैसे आए आप? बोल कालिया मैं इसलिए आया हूं कि तुम इस यमुना को छोड़ के कहीं और चले जाओ, क्योंकि यहाँ हमारी गैया पानी पीती हैं तो मर जाती हैं, तुम्हारे कारण ये जो जल है ये विषैला हो गया है, दूषित हो गया है। तो कालिया नाग बोला सरकार मैं कहाँ जाऊं, मुझको भी तो आपने ही बनाया है, मैं कहाँ जाऊं यहाँ छोड़ करके। भगवान बोले तेरे लिए हमने बड़ा सुंदर स्थान बनाया रमणक द्वीप, वहां जाकर के रहो और आज के बाद तुमको ना कोई गरुड़ परेशान करेगा ना कोई परेशान करेगा, जाओ यहाँ से। और भगवान उस कालिया नाग के सहस्त्र फनों पर खड़े होकर के तांडव करते हुए यमुना से बाहर आए और महाराज कालिया नाग को अपने स्थान पर भेज दिया। कुछ कुछ कथाएं ऐसी भी आती है महाराज कि उससे ये भी कहा गया था कि पीछे मुड़ करके मत देखना, तो उसने पीछे मुड़ करके देखा तो यहाँ जैत में ही उसका फन महाराज पत्थर का बन गया, वो ऐसा उसको वरदान था। तो ये भी एक कथा आती है। तो जैत में वो जो नाग था वो पत्थर का बना हुआ, आज भी उनका मंदिर है नाग देवता का। महाराज कालिया नाग को रमणक द्वीप भेजा। अब कहते हैं भैया आगे चल करके एक बार ब्रज में आग लग गई, भगवान ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए पूरी आग को अपने मुंह में पान कर लिया और जिस जगह पर किया वृंदावन में, उस जगह का नाम है दावानल कुंड। हाँ बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। कहते भैया आगे चल करके भगवान ने ऋतुओं का वर्णन किया, वेणु गीत की सुंदर कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते हैं। एक लीला सुनाते हैं क्षीर हरण की, कि गोपियां यमुना जी में नग्न स्नान करती थी प्रातःकाल। भगवान ने कई बार समझाया पर नहीं मानी। एक दिन भगवान ने सभी के क्षीर वस्त्र हरण कर लिए, वृक्ष पर टांग दिए। गोपियां बेचारी लज्जित हुई, भगवान ने जो समझाना चाहा था वो समझ गई। पर भैया कहा जाता है कि किसी भी सरोवर में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, उससे अपमान होता है वरुण देव का। और आज आ गई दीपावली, दीपावली को दिन आयो और महाराज सवरे ब्रज में बढ़िया बढ़िया पकवान बनने लगे, पूड़ी कचौड़ी सब्जी मालपुआ कढ़ी चावल देसी घी को हलवा, बड़े बड़े पकवान महाराज में रबड़ी होती। अब यहाँ भी महाराज 56 भोग आए, पूरे ब्रज में महाराज बड़े बड़े पकवान बनने लगे। कन्हैया महाराज जग करके आए सवेरे सवेरे, आंखन में भीड़ते भय मैया से कहे मैया मैया आज का बन रहे हो, बड़ी खसोई आ रही है। बोल लाला दूर हट जा, आज तो हमारे घर में जय जय होगी, आज तो बिना नहाए धोए रसोई में नहीं घुसेगो। लाला बोले मैया ये हमते बड़ो जय जय कौन आए गए हो, पूरे ब्रज में हमते बड़ो जय जय कोई हते का? अरे सबसे बड़े जय जय तो हमें। अब कोई बालक अपनी मैया से जाके कहे कि हम भगवान हैं, हम देवता हैं, हम जय जय हैं, तो कोई मैया विश्वास मानेगी? काकी है जा न भूते तेरी नाक लटक रही है, तू आयो जय जय बन के हमारे काज है, देवता बन के आयो। तो मैया ने फटकार के भगा दियो लाला को। लाला गए दौड़े दौड़े बाबा के पास, बाबा बाबा आज घर में का है, मैया हमको खावे का जना दे रही कछु। बाबू बोले देख लाला आज हमारे घर में इंद्र की पूजा हुए, दीपावली को दिन है, और लाला आज जब तक इंद्र की पूजा नहीं हो जाएगी तब तक खावे को नहीं मिलेगा। तो लाला बोले बाबा तो इंद्र कहा करे? बोले परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनम जीवनम पयः। लाला ये इंद्र की पूजा हम करें तो इंद्र हमारे ब्रज में पानी बरसावे, और पानी बरसावे तो हमारे खेतन में हरी भरी घास रह जाए, और हमारे घर में 9 लाख गैया हैं,
पर पूरे ब्रज में जितने गाय हैं सब खूब हरी भरी घास खावे, और हरी भरी घास खावे तो बढ़िया मनन दूध दे में तो बाद दही होवे माखन होवे बापू सबको हम खावे। कन्हैया बोले ओ बाबा ये बात है, तो हम इंद्र की पूजा या हमारे करे कि वो पानी बरसावे। बाबा तो अब के में ऐसो करो, आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करो और आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा मत करो, फिर देखेंगे कौन कौन के खेतन में इंद्र देवता पानी बरसावेगो। हैं मोरम बरसावेगो के नगला मोरम बरसावेगो के महाराज हैं तोस में बरसावेगो, ये वृंदावन कहाँ बरसावेगो देखेंगे। फिर नंद बाबू बोले कन्हैया तू है तो 7 वर्ष को नेक सो छोरा, पर तेरी बात ने सुन के मेरे 80 वर्ष के डोकरा की भी खोपड़ी खराब हो जाए, तू बता तू का चाहे। कन्हैया बोले बाबा मैं तो एक ही बात जानू, जो व्यक्ति जैसो कर्म करे बापू वैसो ही फल मिले। हाँ तुम्हारे कर्म बढ़िया होने चाहिए, भगवान सबरे फल दे दे। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा जो व्यक्ति जैसो कर्म करे बाबू वैसो फल मिल जाए। तो लाला तू क्या चाहे तू बता। बोल बाबा मैं चाहूं हमारे सच्चे देवताएं ब्रज के 7 कोस के गिरिराज पर्वत गिरिराज बाबा तुम बिन की पूजा करो, वे सच्चे देवता है हमारे ब्रज के। बाबा बोले कन्हैया हमने इंद्र की पूजा करते करते बरसन बीत गई, पर भैया तेरी बात मान के पहली बार गिरिराज जी की पूजा करेंगे, तो बता तेरे गिरिराज जी की पूजा कैसे हुए। बोल बाबा मेरे गिरिराज जी को ज्यादा कछु ना चाहिए, रोली चावल कलायो वस्त्र बाकू चकाचक खावे को चाहिए, 56 भोग। नंद बाबू बोले चिंता मत करो, फिर इस बार 56 भोगी बनेंगे। और घर घर में महाराज नाई को बुला के अरे नाई लगा दे ब्रज में दुहाई। बोल काहे की, बोल घर में आज इस बार इंद्र की पूजा नहीं होगी, और गोवर्धन में चलेंगे वहां गिरिराज जी की पूजा करके आएंगे। और महाराज सबरे ब्रज में 56 भोग बनने लगे, और सबरे घर में काका बन रहे हुए हैं, पूड़ी पुआ मालपुआ गड्ढ की सब्जी आलू की सब्जी है महाराज, दार पकौड़ी। और काका बन रहे हो महाराज अब मिठाई पे आ जाओ, है रसगुल्ला गुलाब जामुन छेना रसमलाई और फिर रबड़ी है महाराज। बड़े बड़े महाराज पकवान बनने लगे, बड़े बड़े माल बनने लगे। वो तो लगे पानी आए गोदी के सबके मुंह में है। भैया नेक रोक के लाखो, हाँ लार डंडा हो जाए कोई ने भैया पूजा करने के राज्य की है भाई। बड़े सुंदर सुंदर 56 भोग आए हैं, और सब बनाए के सबरे महाराज गाड़ी में सजाए के 56 भोग सजाए। बढ़िया घड़ान में यमुना जी को पानी भरो, और गाड़ी में सजा के जा रहे हैं कहाँ पे, गोवर्धन को। तो कौन कौन चलेगा गोवर्धन, तैयार रह जाओ भैया। बोल गिरिराज महाराज की, ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं जाको चलना है भैया। अपने अपने ट्रैक्टर ने निकाल लो भैया, बैठाओ इन्हें काहे तो चलेंगे। अच्छा ट्रैक्टर ने पीछे खोलेंगे, ऐसा करो मनते चलो। ओ मैं तो गोवर्धन को
से गंगा नाव मेरे वीर नाय माने मेरो बंधुआ तो गोबर धन पूरा मेरी वीर नाय माने मेरो बंधुआ तो गोबर धन पूरा मेरे वीर नाय माने मेरो बंधुआ। एक सखी बोली बहन सब जा रही है मैं कैसे रह जाऊं। तो अपने पति से बोली सुनो सब गोवर्धन को जा रही है मैं हूँ परिक्रमा कर आऊंगा। बोल को जा रहे हो? बोल चंपा जा रही है चमेली जा रही है? तो कह रही है अरे चंपा जाए चमेली हो जाए रही, अरे चंपा जाए चमेली जाए रही, 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 अरे चंपा जाए चमेली जाए रही। सब जा रहे तो मैं कैसे रह जाऊं? अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बंधुआ तो गोबर धन पूरा मेरी वीर नाय माने मेरो बंधुआ तो गोबर धन पूरा मेरे वीर नाय माने मेरो बंधुआ तो गोबर धन पूरा मेरी वीर नाय माने मेरो बंधुआ। गिरिराज जी में भैया कहा करें तो दूध ले जाए दूध चढ़ावे गिरिराज जी पे। अरे श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, 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 श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। और दूध चढ़ा दियो
अब क्या करो, और पेड़ा लेके भोग लगा रहे हैं। मैं तो पेड़ा, और भैया हमारे ब्रज में चूरमा बने, चूरमा, दाल बाटी चूरमा। मैं तो चूरमा भोग लगाऊं मेरे वीर, जय माने मेरा भगवा। मैं तो धन को जाऊं मेरे वीर, जय माने मेरा भगवा। हरि जय माने मेरा भगवा, सखी जय माने मेरा भगवा। हरि जय माने मेरा भगवा, सखी जय माने मेरा भगवा। जा को पहुंचना है, हाथ खड़े करके ताली बजा लो। ओ मैं तो गोबर